सो हाय गाइस, आज हम जानेंगे क्रिप्टो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो कि बहुत बड़े इश्यूज को मार्केट के सॉल्व कर रहा है। क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ा जो इशू रहा है वो है इंटरप्रोबेबिलिटी का और स्केलेबिलिटी का। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, इथेरियम की, तो इथेरियम ने बहुत बड़ा एक इशू सॉल्व किया जहां पे उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेवलपर्स को अलाउ किया डैप्स को डेवलप करने में। लेकिन जब इतने सारे डैप्स बन गए और इतने डैप्स फेमस हो गए तो बहुत बड़ा इशू आया, वो था ट्रांजैक्शंस की स्पीड कम हो गई बिकॉज ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लग गई, ट्रांजैक्शन की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कंजेशन होना शुरू हो गया इथेरियम नेटवर्क के अंदर, जिसके कारण बहुत से इश्यूज और बहुत सारी एलिगेशन इथेरियम नेटवर्क पे लगी। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉस्मोस ने फिलहाल के लिए, जिसके अंदर कॉस्मोस बेसिकली हम कह सकते हैं इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है, जहां पे डिफरेंट ब्लॉकचेन एक साथ वर्क कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी हेल्प ऑफ ब्रिजेस। अगर हम बात करें, मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बात करना चाहूंगा, अगर हम बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, पोल्का डॉट की अगर एक साथ ट्रांजेक्शन करना चाहे नॉर्मल नेटवर्क के अंदर, तो हमारे को बहुत सारे ब्रिजेस लगेंगे और हमारे को हो सकता है पहले बिटकॉइन को रैप बिटकॉइन में कन्वर्ट करना पड़े, देन उसको हमारे को बीएनबी में कन्वर्ट करना पड़े, देन हमारे को पोल्का डॉट लेना पड़े। तो ये एक दूसरे के साथ बेसिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। बट अगर हम यूज करते हैं कॉस्मोस हब का, तो कॉस्मोस हब के साथ ये सब इंटरेक्ट कर सकते हैं और सब के सब एज अ जोन वर्क कर सकते हैं, यानी कि कॉस्मोस हब के साथ सभी ब्लॉक चेन्स अटैच हो सकती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और ट्रांजैक्शन कर सकती है, वो भी विदाउट द यूज ऑफ एनी हब्स, जिसके कारण जो इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड है वो एक्सट्रीम हाई है और इवन 10,000 पर सेकेंड ट्रांजैक्शन हम कॉस्मोस के अंदर देख सकते हैं। अगर हम बात करें, कॉस्मोस बेसिकली वर्क कर रहा है कंसेंसस मैकेनिज्म के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं टेंडरमेंट भी, जिसकी वजह से बेसिकली 10,000 पर सेकेंड की ट्रांजैक्शन हर मिनट में की जाती है। अगर कॉस्मोस की हम टीम की बात करें तो इसके मेन फाउंडर जो है वो है जो क्वान, जिन्होंने टेंडरमेंट को फाउंड किया था 2014 में, और उसके बाद टीम में ज्वाइन हुए ईथन बुचमैन, जो कि टीम के आप कह सकते हो सीईओ भी है। अगर हम टोकनॉमिक्स की बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे को जरूर देखने को मिलता है, जहां पे सर्कुलेटिंग सप्लाई तो नियर अबाउट 240 मिलियन के आसपास की है और टोकन प्राइस चल रहा है $9 के आसपास। लेकिन इनकी जो, अगर हम लिमिटेड सप्लाई की बात करें, फिक्स सप्लाई की बात करें, वो है इन्फिनिटी, जो कि चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेकर्स, यानी कि जहां पे अगर स्टेकर्स ने एक्शन लिया, कुछ भी अगर स्टेकर्स ने स्टेकिंग को रिमूव करा या ऐड ऑन करा, उसके हिसाब से इसकी सप्लाई भी मूव ऑन कर सकती है। जहां पे अगर हम दूसरे ब्लॉकचेन्स की बात करें, वहां पे अगर फिक्स सप्लाई होती है तो फॉर श्योर इन्वेस्टर्स फील्स मच मोर सिक्योर अबाउट द नेटवर्क, अबाउट द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम बात करें तो वहां पे इन्फिनिटी इसकी सप्लाई बताई गई है और अभी फिलहाल के लिए जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इज नॉट दैट हाई, जिसकी वजह से हमारे को इसका प्राइस भी हाई दिखाई देता है। लेकिन यस, ब्लॉकचेन के बहुत बड़े इश्यूज को ये सॉल्व जरूर कर रहा है। अगर हम बात करें, कॉस्मोस का नेटिव टोकन है फॉर श्योर, जिसका नाम है एटम, जिसकी हम टोकन सप्लाई की ऑलरेडी आप लोगों से मैं बात कर चुका हूं। सो इफ़ यू आर अ डेवलपर यू कैन कम ऑन कॉस्मोस, आप इजीली कॉस्मोस पे आ सकते हो, यूज़ कर सकते हो इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जिसे कहते हैं SDK, जिसके थ्रू और टेंडरमेंट के थ्रू अगर आप यूज़ करते हो तो आपको अपना ब्लॉकचेन डेवलप कर सकते हो, वो भी आपको कोड को स्क्रैच से यहाँ पे बनाना भी नहीं पड़ता, जिसकी वजह से कॉस्मोस काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रहा है। तो फिलहाल मैं कहूँगा कॉस्मोस इज़ डूइंग प्रिटी गुड और मार्केट के ब्लॉकचेन के बहुत बड़े इश्यूज को सॉल्व जरूर कर रहा है कॉस्मोस। लेकिन जहां पे हम बात करें टोकनॉमिक्स की, तो टोकनॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी का साइन देखते ही थोड़ा सा डर जरूर लगता है बीइंग एन इन्वेस्टर। बट यस, ब्लॉकचेन के बहुत बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। जो भी इतने बड़े इश्यूज को सॉल्व करेगा नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर, फॉर श्योर वो नेक्स्ट सीजन का एक तरीके से सोलाना बन सकता है, जहां थाउजेंड ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू गाइस, डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लगता है आपको पोल्का डॉट लेना चाहिए तो आपको शायद थोड़ा सा कॉस्मोस भी लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कॉस्मोस लेना चाहिए तो आपको थोड़ा सा
और कोई ब्लॉकचेन के लिए बाय करना चाहिए जो कि सेम इश्यूज को सॉल्व कर रहा है। अगर आपने ऐसे 5 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स को आपने थोड़ा थोड़ा बाय किया तो आप लोग डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाओगे और इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ, जस्ट लाइक दिस ईयर हम बात करें सोलाना की, हुआ सोलाना के अंदर बहुत सारे इश्यूज आए। अब सोलाना जो इस इशू को फेस कर रहा है उसके लिए शायद कोई नया ब्लॉकचेन आएगा और वो नया ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में नया ट्रेंड सेटअप करेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक वेरी गुड प्रॉफिट इन क्रिप्टो मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन करते चलो और एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट भी करो आने वाले टाइम के अंदर इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म होल्डर इन क्रिप्टो मार्केट। आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों को कॉस्मोस के बारे में क्या लगता है, इसका फ्यूचर क्या लगता है, उसके बारे में भी ज़रूर मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताना। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के लाइक एंड कमेंट्स के लिए ही मैं ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर मैं चाहता हूँ इन द बियर मार्केट वी बिल्ड एंड वी लर्न टुगेदर सो दैट वी कैन मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट आउट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट इन द फ्यूचर जब बुल सीजन स्टार्ट हो। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।